फिर से स्वागत करता हूँ बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल में आर्ट्स के वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सभी विषयों का प्रोवाइड की जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि थोड़ी सी वीडियो को ओपन करते हैं, इसके बाद क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप 1 से 10 प्रश्नों को देखिए या तो 2 से 3 मिनट देखिए, तभी ही आप सभी प्रश्नों का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जम के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ये सभी वीडियो का फायदा आप भी उठा पाए और आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फ्रेंड्स, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीएसईबी 2019 में पूछी गई है, 2020 में पूछी गई है फ्रेंड्स। तो ए में कहता है चंद्रशेखर, बी में कहता है चरण सिंह और सी में कहता है मोरारजी देसाई और डी में कहता है बीपी सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ए में कहता है 1977, बी में कहता है 1978 और सी में कहता है 1979 और डी में कहता है 1980। बीएसईबी 2019 को इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 1977 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो ए में कहता है जयप्रकाश नारायण, बी राज नारायण, सी जॉर्ज फर्नांडिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस है। तो फ्रेंड्स 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ए में कहता है राष्ट्रपति, बी में कहता है प्रधानमंत्री और डी कहता है विधि मंत्री और सी में कहता है लोकसभा अध्यक्ष। 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 5 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। ये कहता है नियुक्त होते हैं, बी कहता है निर्वाचित होते हैं और सी में कहता है मनोनीत होते हैं और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो निर्वाचित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। एक कहता है अनुच्छेद 356, बी में कहता है अनुच्छेद 75 और सी में कहता है अनुच्छेद 76 और डी में कहता है अनुच्छेद 61। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 61 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके शासन है? 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। ए में कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति, बी में कहता है कनाडा के गवर्नर जनरल और सी में कहता है ब्रिटिश महारानी और डी में कहता है पूर्व सोवियत संघ की राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 7 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो ब्रिटिश महारानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है 25 वर्ष, बी कहता है 30 वर्ष, सी कहता है 21 वर्ष, डी कहता है 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो 30 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 9 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। तो फ्रेंड्स 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है 552 हो सकती है, बी में कहता है 545 हो सकती है और सी में कहता है 525 हो सकती है और डी कहता है 550 हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 552 हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है। 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और बी में कहता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और सी में कहता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और डी में कहता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 11 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है। बीएसईबी 2020 में पूछी गई है प्रश्न को। ये कहता है 400 सदस्य, बी में कहता है 425 सदस्य और सी में कहता है 500 सदस्य, डी में कहता है 545 सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो 500 सदस्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। ये कहता है 18 वर्ष, बी कहता है 25 वर्ष, सी कहता है 21 वर्ष, डी कहता है 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि संवैधानिक
विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय की कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। ए कहता है, ए में कहता है 3, बी में कहता है 1, सी में कहता है 4 और डी में कहता है 5 या अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो 5 या अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई। कहता है डी बसु और बी में कहता है GN जोशी और सी में कहता है मॉरिस जियोन्स और डी में कहता है अशोक चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो कौन है फ्रेंड्स? GN जोशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो एक कहता है संविधान की सर्वोच्चता, 2020 में पूछी गई है प्रश्न है। बी में कहता है स्वतंत्र न्यायपालिका, सी में कहता है शक्तियों की विभाजन और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में समावर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है अमेरिका, बी कहता है स्विट्जरलैंड और सी में कहता है ऑस्ट्रेलिया और डी में कहता है सोवियत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 2020 में पूछी गई है। कहता है 97, बी कहता है 47, सी कहता है 61, डी कहता है 67। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे, बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 47 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ए कहता है राज्यों के पास, बी कहता है केंद्र एवं राज्यों के पास और सी में कहता है केंद्र के पास और डी में कहता है किसी के पास नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो केंद्र के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 19 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो फ्रेंड्स 2020 में पूछी गई इस प्रश्न। ए कहता है अनुच्छेद 115 और बी में कहता है अनुच्छेद 183, सी कहता है अनुच्छेद 221, डी में कहता है अनुच्छेद 249। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो कौन है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 249 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। तो 2020 और 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ए कहता है अनुच्छेद 370 में, बी में कहता है अनुच्छेद 368 में और सी में कहता है अनुच्छेद 356 में और डी में कहता है अनुच्छेद 352 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो अनुच्छेद 368 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 21 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है, देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 21 में कहता है कि केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? बीएससीबी 2020 में पूछी गई प्रश्न। एक कहता है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, बी में कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और सी में कहता है संसद संविधान के मूल ढांचे की संशोधित नहीं कर सकती और डी में कहता है फ्रेंड्स देखिएगा कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? संसद संविधान के मूल ढांचे से संशोधित नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 22 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 2020 में पूछी गई है इस प्रश्न को। एक कहता है निश्चित निवास और बी में कहता है विवाह, सी में कहता है सरकारी सेवा, डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करता हूँ। कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ए कहता है 1950, बी कहता है 1952 में और सी में कहता है 1955 में, डी में कहता है 1958 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो कौन है? 1955 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 24 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 2018 में पूछी गई इस प्रश्न को। ए कहता है प्रधानमंत्री, बी कहता है मंत्रिमंडल, सी में कहता है राष्ट्रपति, डी में कहता है उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 24 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं 25 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? 2018, 19, 2020 में पूछी गई है इस प्रश्न को। ए कहता है 1975, बी कहता है 1976, सी में कहता है 1977 और डी में कहता है 1974। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो 1975 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 26 को कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
18 में पूछी गई। ये कहता है अम्बेडकर, बी में कहता है सरदार पटेल, और सी में कहता है पंडित नेहरू, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो पंडित नेहरू हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 27 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि शाह आयोग का गठन कब किया गया। ए कहता है 1975 में, बी कहता है 1976 में, सी कहता है 1977 में, डी कहता है 1978 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो 1977 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 28 को कवर करता हूँ। कहता है कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ। तो ए कहता है 1967, बी कहता है 1975, सी कहता है 1977, डी कहता है 1980। 2012 में पूछी गई है इस प्रश्न को फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो 1977। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है कि जनता पार्टी गठन किसके नेतृत्व में हुआ। ए में कहता है संजय गांधी, बी में कहता है जयप्रकाश नारायण, सी में कहता है राम मनोहर लोहिया, और सी में कहता है जगजीवन राम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, जयप्रकाश नारायण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 30 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया। 2016 में पूछी गई है इस प्रश्न को। ए कहता है जयप्रकाश नारायण, बी में कहता है मोरारजी देसाई, और सी में कहता है जगजीवन राम, और डी में कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो कौन है, जगजीवन राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 31 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है फ्रेंड्स देखिए कि 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी। 2014 में पूछी गई इस प्रश्न। ए कहता है जनता पार्टी, बी कांग्रेस पार्टी, सी कहता है समाजवादी पार्टी, डी साम्यवादी पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो जनता पार्टी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 32 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि 1977 में के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने। 2012 में पूछी गई इस प्रश्न को। ये कहता है इंदिरा गांधी, बी जगजीवन राम, सी कहता है मोरारजी देसाई, और डी कहता है चौधरी चरण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो मोरारजी देसाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 33 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली। ये कहता है 18 माह, बी कहता है 24 माह, सी कहता है 9 माह, और डी कहता है 10 माह। तो क्वेश्चन नंबर 33 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो 18 माह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 34 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई। ये कहता है 1969, और बी में कहता है 1974, सी में कहता है 1967, और डी में कहता है 1977। तो क्वेश्चन नंबर 34 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो 1974। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 35 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है कि स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ए कहता है जगजीवन राम, और बी कहता है चौधरी चरण सिंह, और सी में कहता है जयप्रकाश नारायण, और डी में कहता है पीलू मोदी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो जाएंगे, जो चौधरी चरण सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 36 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने लगाया था। ए कहता है वाई वी चौहान, बी में कहता है सुब्रहान्यम स्वामी, और सी में कहता है राजनारायण, और डी में कहता है जगजीवन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो वाई वी चौहान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेहरबानी करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी फ्रेंड्स भी। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे कहता है कि जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया। ए कहता है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, और बी में कहता है पिछड़ा वर्ग आयोग, सी में कहता है मंडल आयोग, और डी में कहता है आरक्षण आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 37 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो मंडल आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 38 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस प्रांत के छात्र आंदोलन हुए। ये कहता है बिहार, बी में कहता है मद्रास, और सी में कहता है पंजाब, और डी में कहता है उत्तर प्रदेश। 2010 में पूछी गई है इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 38 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 का विल बी द राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो बिहार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 39 को कवर करता हूँ। कहता है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई। तो ए में कहता है फखरुद्दीन अली अहमद, बी में कहता है नीलम संजीव रेड्डी, और सी में कहता है ज्ञानी जेल सिंह, और डी में कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 को विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो फखरुद्दीन अली अहमद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 40 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 पे कहता है कि जनसंघ के संस्थापक कौन थे। 2014-2020 में पूछी गई है इस प्रश्न को। ए कहता है अटल बिहारी वाजपेयी, बी कहता है महात्मा गांधी, सी में कहता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और डी में कहता है मदन मोहन
मालवीय। तो क्वेश्चन नंबर 40 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 41 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 पे कहता है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? 2010 में पूछे गए इस प्रश्न को। कहता है अटल बिहारी वाजपेयी, बी कहता है मोरारजी देसाई, सी में कहता है दो गौरा, और डी में कहता है चौधरी चरण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 41 को विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो कौन है? मोरारजी देसाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 42 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया? तो 2012 और 13 में पूछी गई इस प्रश्न। ये कहता है जयप्रकाश नारायण, बी में कहता है बीपी सिंह, सी में कहता है मोरारजी देसाई, और डी में कहता है चंद्रशेखर। तो क्वेश्चन नंबर 42 को विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 43 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? 2012 और 2019 और 2020 में पूछी गई इस प्रश्न को फ्रेंड्स। ए कहता है आचार्य कृपलानी, और बी में कहता है इंदिरा गांधी, सी में कहता है मोरारजी देसाई, और डी कहता है जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मेरे कमेंट सेशन में देना है। आपको अक्सर अगर पढ़ाई में लगन है तो आप जरूर मेरा इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट सेशन में देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट आ गया है फ्रेंड्स। तो मैं प्रत्येक दिन जो है मैं जो अब जो है फ्रेंड्स 5 वीडियो को अपलोड करूंगा, 4 से 5 वीडियो को। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के